आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि आपके पास मसीह में आपके पास अधिकार है। हम परमेश्वर के पवित्र वचनों से सीखते हैं कि वो अधिकार क्या है और आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो और वो अधिकार आपके जीवन में क्या क्या काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें, आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम सबके बीच में मौजूद है। अपने परमेश्वर की दया के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसके उपकारों के लिए हम परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद करें कलीसिया उतना ही कम है। तो सच में हम अपने परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज का सुंदर समा हमें परमेश्वर ने दिया, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। तो कलीसिया, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि आपके पास मसीह में आपके पास अधिकार है। मसीह में आपके पास अधिकार है। तो हम परमेश्वर के पवित्र वचनों से सीखते हैं कि वो अधिकार क्या है और आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो और वो अधिकार आपके जीवन में क्या क्या काम करते हैं। आज हम परमेश्वर पिता के पवित्र वचनों से सीखते हैं, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान पिता है। वो हमें बुद्धि, ज्ञान, समझ अपने वचनों के द्वारा देता है और परमेश्वर नहीं चाहता हम किसी भी उसके ज्ञान से अनजान रहें, उसकी किसी भी बात से या उसके कोई भी हमें परमेश्वर ने जो हमारे लिए अवेलेबल रखा है उसके विषय में हम क्या रहें, अनजान रहें। ये परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता। तो हम अपने परमेश्वर पिता का दिल से धन्यवाद करते हैं। आज का जो वचन परमेश्वर हमें देने जा रहे हैं, तो सच में कलीसिया, जैसे हम अधिकारों के बारे में जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया। लूका 10:19 में हमें प्रभु ने बताया कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का क्या दिया है, अधिकार दिया है, और शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें क्या दिया, अधिकार। तो हमें प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मैंने तुम्हें सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें क्या दे दिया है, अधिकार। और आगे वहाँ पर लिखा है कि वचन में लिखा है कि किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि ऐसे नहीं होएगी। ये सच में जो हमें परमेश्वर पिता ने वचन दिए हैं, ये सच्चे वचन है। ये ऐसा नहीं कि प्रभु ने केवल बाइबल में वचन लिख दिए हैं, नहीं, ये प्रैक्टिकली अगर हम इन वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो ये वचन हमारे जीवन में काम करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का एक एक वचन जीवित वचन है, प्रबल है, दो धारी तलवार से क्या है, चोखा वचन है। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जीवित है और ये भी जिंदा वचन है, और पर हम जानते हैं कि ये वचन हमारे जीवन में क्या करता है, काम करता है। तो सच में क्या होता है कई बार कि हम जानते हैं अपने अधिकारों के बारे में, लेकिन कई बार क्या होता है कि इसका इस्तेमाल करना हमें याद ही नहीं रहता। हमें याद नहीं रहता कि हमारे पास क्या है, अधिकार है। हम वो चीज़ें कभी कभी उन अधिकारों का इस्तेमाल करने की बजाय हम क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों को अपने जीवन में होने देते हैं जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, जो नहीं होनी चाहिए, उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, होने देते हैं। अपने अधिकारों का मतलब इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। उसके इस्तेमाल करने के बजाय हम उन चीज़ों को ऐसे मतलब भूल जाते हैं या इग्नोर कर जाते हैं या फिर याद नहीं रहता वो अधिकार। तो हम क्या करते हैं, वो बातें हमारे जीवन में होने लग जाती हैं जो बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है और जिन बातों का हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तो सच में कलीसिया, जैसे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि ये अधिकार क्या है ना। तो ये जो अधिकार है ना कलीसिया, तो ऐसा नहीं है जैसे हमें लूका 10:19 में प्रभु ने जिस अधिकार के बारे में हमारे से बात करी है, तो वो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे बल का प्रयोग करना पड़ेगा, हमें ताकत लगानी पड़ेगी उसके लिए, नहीं। वो अधिकार नाम में ही है, नाम में वो अधिकार है। तो उसके लिए हमें कोई ताकत या बल लगाने की ज़रूरत ऐसे नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि
ट्रैफिक पुलिस वाला है ना, उसके पास एक वर्दी का दिया हुआ क्या होता है, सरकार की ओर से, कानून की ओर से उसके पास एक अधिकार दिया गया होता है कि वो बड़े बड़े ट्रकों को क्या कर देता है, ऐसे रोक देता है। तो ऐसा नहीं उस ट्रक को रोकने के लिए वो क्या लगा रहा है, बहुत ऐसे बल लगा रहा है अपना, बहुत अपनी ताकत लगा रहा है, फिर जाकर वो ट्रक को रोक पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो अधिकार है उसको सरकार की तरफ से ऐसे मिला हुआ है, वो एक कानून है जिसकी तरफ से उसको अधिकार मिला हुआ है। तो इसी प्रकार हमें भी क्या है, हमारे पास भी क्या है, मसीह में इसी तरह का अधिकार है हमारे पास। उस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऐसे अपना बल लगाने की ज़रूरत नहीं, अपनी ताकत लगाने की ज़रूरत ऐसे नहीं है। आपके पास भी जैसे एक ट्रैफिक पुलिस वाले के पास अधिकार होता है कि वो केवल हाथ से क्या कर देता है, बड़े से बड़े ट्रक को क्या कर देता है, ऐसे रोक देता है, चाहे वो कितना भी बड़ा ट्रक क्यों ना हो, है ना, वो उसको रोक देता है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है उसने ताकत लगाई है, उसको पता है कि मेरे पास क्या है, अधिकार है। तो ऐसे ही आपके पास भी अंधकार की शक्तियों के ऊपर ऐसे अधिकार, ऐसे जैसे बीमारी है, डर है, बुराई है ना, घटी और कमी है ना, तो उसको आप अपनी शक्ति से नहीं रोक सकते। आप सोचो मैं अपनी बहुत सारी ताकत लगाऊं, बहुत सारी शक्ति लगाऊं, तो मैं उसको क्या कर दूं, ऐसे रोक दूं, अंधकार की शक्तियों को अपने जीवन में आने से क्या कर दूं, ऐसे रोक दूं। तो आप अपनी ताकत से नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मसीह में क्या मिला है, हमें मसीह में अधिकार मिला है ना। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले को सरकार की तरफ से अधिकार मिला है, हमें मसीह की ओर से क्या मिला है, अधिकार मिला है कि हम बुराइयों को, हम बीमारियों को, हम घटियों को, कमियों को, है ना, और डर को हम अधिकार के साथ क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में आने से ऐसे रोक सकते हैं। तो सच में, क्योंकि हमारे पास क्या है, परमेश्वर की दी हुई ऐसे शक्ति है। और सच में कलीसिया, हम इस बात में बहुत ऐसे आश्चर्य भी कर सकते हैं, और ये बात बहुत अद्भुत है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो स्वयं हमारी शक्ति के पीछे है ना। वो हमारे पीछे की क्या है, वो ताकत है खुद। वो हमारे पीछे की क्या है, वो खुद अपनी ताकत, हमारे पीछे खड़ा है अपनी ताकत लेकर के। सच में ये बहुत ऐसे हमारे लिए बहुत खास बात है। ये परमेश्वर सच में आदर के योग्य परमेश्वर। और सच में इस बात से आप परमेश्वर का प्रेम देख सकते हो कि परमेश्वर आपको कितना प्रेम करता है कि उसने आपको अधिकारों के बिना नहीं रखा। आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है ना, और उसने शत्रु की सारी सामर्थ पर आपको क्या दिया है, अधिकार दिया है। बीमारी के ऊपर, डर के ऊपर, बुराई के ऊपर, हर घटी और कमी, हर गरीबी, तंगी, क्लेश के ऊपर आपको क्या दिया है, अधिकार दिया है ना। तो जिस प्रकार हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, इफिसियों 6:10 में लिखा है, यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारी शक्ति है वो हमारी नहीं है, हमारे परमेश्वर, हमारे पीछे वो परमेश्वर अपनी शक्ति को लेकर के खड़ा है। जैसे हम यहाँ पर वचन में देखते हैं कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो यहाँ पर किसकी शक्ति की बात हो रही है, यहाँ पर परमेश्वर की शक्ति की बात हो रही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में आप बलवंत बनो और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो, ऐसे बलवंत बनो। क्योंकि शक्ति किसकी है, शक्ति परमेश्वर की है, ताकत परमेश्वर की है, सामर्थ किसकी है, परमेश्वर की है। हम अपनी सामर्थ से नहीं कुछ भी कर सकते। हम किसकी सामर्थ से करते हैं सब कुछ, हम सब कुछ करते हैं परमेश्वर की सामर्थ से, क्योंकि हमारे पीछे अपनी सामर्थ लेकर के खड़ा है हमारा परमेश्वर। हम केवल अधिकार को जानते हैं कि हमारे पास अधिकार है, और अधिकार के साथ बोलते हैं, और परमेश्वर अपनी शक्ति के साथ क्या करता है, वो अपने कार्य को ऐसे करता है। तो हम जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में देखते हैं कलीसिया कि ये अधिकार हमें परमेश्वर ने दिया, और ये हमारा है, हमें परमेश्वर ने दिया है। जैसे हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम मसीह की क्या हो, ऐसे देह हो। जैसे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 12 का हम पढ़ते हैं 27। तो 27 में लिखा है,
इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग करके अंग हो। और यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हम क्या हैं, हम सब ऐसे मिल करके, यीशु मसीह हमारा सिर है और हम सब क्या हैं, ऐसे मिल करके हम अलग अलग अंग हैं और हम मसीह की क्या हैं, ऐसे देह हैं। और ये जो अधिकार है वो ऐसे इस देह के द्वारा क्या करता है, काम करता है। ये देह के द्वारा ये अधिकार क्या करता है, काम करता है, क्योंकि ये देह ही है जो अधिकार को ऐसे क्या कर सकती है, इस्तेमाल कर सकती है ना। तो जैसे हमें प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे मरे हुओं में से जी उठने के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह ऐसे जी उठे तो प्रभु यीशु मसीह के पास जो अधिकार था वो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे वो अधिकार को किसको दे दिया, ऐसे कलीसिया को। जैसे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, इफिसियों की पुस्तक हम पढ़ते हैं 1 का लिखा है 22 में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर हम 21 से पढ़ते हैं तो लिखा है सब प्रकार की 20 में जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। तो हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर के बैठे और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में और आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। और लिखा और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। तो जब जैसे ही प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जीवित हो उठे तो ऐसे परमेश्वर ने क्या किया, उसे सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार का अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकार किस में होता है, एक नाम में होता है। तो सबसे जो उत्तम नाम, हर एक नाम के ऊपर प्रभु का नाम ठहराकर और उसको क्या किया, लिखा सब कुछ उसके पैरों के नीचे कर दिया। परमेश्वर ने सब कुछ क्या कर दिया, प्रभु यीशु मसीह के पैरों के नीचे करके उसको सारी वस्तुओं का क्या ठहरा दिया, शिरोमणि। और लिखा है और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, है ना। और सारा कुछ किसके पास है, अब अधिकार किसके पास है, सब कुछ कलीसिया के पास है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिर्फ बाइबल में सिर्फ लिखे हुए वचनों में ही ये अधिकार है, नहीं, ये अधिकार प्रैक्टिकल काम करता है। जब हम इसको अधिकार को अपने जीवन में प्रैक्टिकल करते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, तो सच में ये लिखा हुआ वचन हमारे जीवन में क्या करने लग जाता है, ऐसे काम करने लग जाता है। ये सिर्फ एक लिखा हुआ वचन नहीं है, ये लिखा हुआ वचन एक कार्यशील बन जाता है, वो कार्य करने लग जाता है। तो सच में कलीसिया, आप कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो, आपके पास सच में बड़ा खास अधिकार आपको परमेश्वर ने दिया है। सच में जो आप सोच भी नहीं सकते वो परमेश्वर ने आपके लिए किया है। सच में परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है कि आपको परमेश्वर ने सच में अनाथ नहीं छोड़ा है, इस दुनिया में ऐसे मोहताज नहीं छोड़ा है। सच में आपको परमेश्वर ने क्या बनाया है, जैसे हमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तो इस ऐसे जा रहा हूँ स्वर्ग में अपने पिता के पास, लेकिन मैं तुम लोगों को अनाथ ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। तो हमें सहायक के रूप में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है और साथ ही साथ हमें परमेश्वर ने क्या किया है, हमें परमेश्वर पिता ने अधिकार भी दिया। जैसे ये अधिकारों के बारे में हम देखते हैं कि अगर हम 2:6 देखते हैं और 2:6 में हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है और यीशु मसीह में उसके साथ उठाया। और सबसे पहले अगर हम इसका देखते हैं कि हाँ, और यीशु मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ ऐसे बैठाया।
तो हम देखते हैं कि ये जो अधिकार हमें परमेश्वर ने दिया, लिखा और मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऐसे जी उठने के द्वारा, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में बैठे तो हमें भी क्या किया, स्वर्गीय स्थानों पर अपने साथ क्या किया, बैठाया। और साथ ही साथ हमें भी उन सारी चीज़ों का क्या बनाया, वारिस बनाया। जिन चीज़ों का वारिस हमारा प्रभु यीशु मसीह था, उन सारी चीज़ों का वारिस यहाँ पर हम अगर पढ़ते हैं तो लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ हम सबको जीवित किया। जैसे प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए, हम भी उसके साथ क्या हुए, ऐसे जीवित हुए और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ क्या किया, ऐसे बैठाया। सच में आज हमें परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है कि स्वर्ग में अपनी दाहिनी ओर अपने साथ हमें क्या किया है, हमें परमेश्वर ने बैठाया है। और जिस प्रकार हम एक वचन और पढ़ते हैं, रोमियो 8 का हम पढ़ते हैं 8 में लिखा है, यहाँ पर लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी हैं। हमें परमेश्वर ने अपनी संतान बनाकर क्या बनाया, वारिस बनाया है। वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हम क्या करें, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ दुख उठाएं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जब तुम मेरे नाम पर भरोसा करोगे, विश्वास करोगे, तो मेरे नाम के कारण तुम्हें सताव आएगा, है ना, लोग तुम्हें सताएंगे। तो जब सताव आएगा उसके नाम के कारण, तो उसके नाम के कारण हमें महिमा भी मिलेगी। तो ये वारिस बने हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। तो सच में हम उसके साथ अब क्या पा रहे हैं, महिमा पा रहे हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने बताया कि तुम क्या हो, स्वर्गीय स्थानों में, जहाँ परमेश्वर के दाहिनी और जहाँ प्रभु यीशु मसीह को बैठाया, वहाँ हम सबको भी क्या किया है, ऐसे बैठाया है। और बैठाने का मतलब उन सारी चीज़ों का क्या बनाया, हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसे वारिस बनाया, मतलब अधिकारी बनाया। सच में हमें परमेश्वर ने उन सारी चीज़ों का अधिकारी बनाया। तो कलीसिया, आज अब आपके पास वो सारे अधिकार हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया। जिस अधिकार से प्रभु यीशु मसीह आंधियों को रोकते थे, तूफानों को थमा देते थे, है ना, लंगड़ों को चला देते थे, वो अधिकार हमें परमेश्वर ने दिया, क्योंकि अब हम क्या हैं, ऐसे वारिस हैं। तो हम देखते हैं कलीसिया, जब हमारे जीवन में कोई विपत्ति आती है, तो जब हम यीशु नाम का उपयोग करते हैं, तो हम उसके वचन को बोलकर अब उस अधिकार का क्या करते हैं, इसे प्रयोग करते हैं। जैसे कोई बीमारी आ जाती है, कोई मान लो बीमारी आ गई तो आपके जीवन में, तो आपके पास से एक अधिकार है। जैसे पहला पतरस 2:24 में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम क्या हो चुके हैं, ऐसे चंगे हो चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखा है, हम बीमारी के ऊपर अधिकार से बोल सकते हैं कि बीमारी, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर को छोड़ने की आज्ञा देता हूँ, या आज्ञा देती हूँ। अधिकार से, ऐसे अधिकार से उस नाम का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं कि बीमारी, मैं तुझे क्या करती हूँ, अधिकार के साथ यीशु मसीह के नाम से अपने शरीर को छोड़ने की ऐसे हुक्म देती हूँ, आज्ञा देती हूँ। क्योंकि हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है बीमारियों के ऊपर, क्योंकि हमें परमेश्वर ने बताया है कि उसके कोड़े खाने से तुम पहले से क्या हो चुके हो, चंगे हो चुके हो। उसने तो तुम्हारी सारी गरीबी को, सारी ऐसे शर्मिंदगियों को, सारी ऐसे हर एक चीज़ को, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हर एक पाप, हर एक बुराई, हर एक तंगी, हर एक क्लेश को अपनी देह पर लेकर जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए, तो वो सारे ही देह के साथ क्या हो गए, खत्म हो गए। पाप, बीमारी सब खत्म हो गई। अब जैसे ही प्रभु यीशु मसीह जी उठे, वो अधिकार के साथ जी उठे, और वो अधिकार के वारिस आज हम भी हैं। हम अधिकार से उस बीमारी को, उस कलेश को अधिकार से बोल सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जैसे किसी कंपनी का कोई अध्यक्ष होता है ना, कोई कंपनी का कोई ऐसे मालिक होता है, तो उसके नाम का क्या लेते हैं, उसके नाम का ऐसे इस्तेमाल करते हैं ना।
तो कंपनी का जो मालिक होता है उसके नाम से ऐसे हम लोग जब उसके नाम का इस्तेमाल करके ऐसे, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है किसी कंपनी के नाम से बिक रहा है, तो अगर कोई उसके नाम का प्रोडक्ट बनाकर वो वैसा ही बिक सकता है ना। तो सच में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कि यीशु मसीह का नाम तो सब नामों से क्या है, ऊंचा नाम है। और हमें तो ऐसे परमेश्वर ने अधिकार दिया, जैसे कोई तो अगर उस कंपनी के नाम का प्रोडक्ट बनाएगा तो कभी ना कभी अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर केस होएगा, लेकिन हमें तो परमेश्वर ने अपने नाम का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया है। हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम का इस्तेमाल करने का क्या दिया है, अधिकार दिया है। जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना 14 का हम पढ़ते हैं 13, तो लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। तो हमें तो अपना नाम इस्तेमाल करने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया है, हमें अधिकार दिया है, हमारे पास अधिकार है। तो सच में हम यहाँ पर देखते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि तुम मेरे नाम से पिता से जो मांगोगे वो मैं क्या करूँगा, तुम्हारे लिए करूँगा। और लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। तो सच में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने नाम का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया है। कंपनी तो अधिकार नहीं देती है, लेकिन हमें हमारे प्रभु ने क्या दिया है, अधिकार दिया है ना। तो सच में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का क्या कर सकते हैं, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं पतरस, प्रेरितों 3 अध्याय में जब पतरस ने ऐसे लंगड़े को देखा तो यीशु नाम का क्या किया, इस्तेमाल किया। बोला यीशु के नाम से उठ और चल फिर, है ना। किसके नाम का, अपनी सामर्थ से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, क्योंकि अपनी ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर पतरस ने अपना अधिकार या अपनी सामर्थ्य या अपनी ताकत नहीं लगाई। यहाँ पर किसके नाम का इस्तेमाल किया, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम का क्या किया, इस्तेमाल किया, है ना। तो उसने कहा प्रभु यीशु के नाम से, उन्होंने कहा सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। पूरे अधिकार के साथ हम प्रभु यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब उसने प्रभु यीशु का नाम अधिकार से इस्तेमाल किया तो फिर क्या हुआ, फिर उस अधिकार ने काम किया, और वो अधिकार जब काम करने लगा, है ना, तो सच में वो लंगड़ा क्या हुआ, ऐसे चलने फिरने लगा। तो इसी प्रकार हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मेरे नाम का इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हारे पास अधिकार है ना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम का इस्तेमाल करने का हमें क्या दिया है, अधिकार, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, वारिस बनाया, मसीह के संगी वारिस। हम वहाँ के अपने साथ, हमें परमेश्वर ने ऐसे स्वर्गीय स्थानों में अपने साथ हमें बैठाया है और मसीह में हमें वारिस बनाया है, मसीह के संगी वारिस बनाया है। तो आज हम नॉर्मल नहीं है, हमें अपने अधिकारों को हमेशा याद रखने की ज़रूरत है, कभी भी इस बात को भूलने की ज़रूरत नहीं है। आप लगातार इन वचनों को लगातार मनन करते रहें कि मैं मसीह में परमेश्वर का ऐसे संगी वारिस हूँ, स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया हूँ, मेरे पास यीशु नाम का इस्तेमाल करने का मेरे पास अधिकार है। जब आप इन सारी चीज़ों को बोलोगे, है ना, आप लगातार इन वचनों को बोलोगे, मनन करोगे तो ये आपके दिलों और दिमाग पर छप जाएंगी। यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करने का आपके पास क्या है, अधिकार है। आप अधिकार से बोल सकते हो, बीमारी को अधिकार से बोल सकते हो, तंगियों को, बुराई को, है ना, हर एक चीज को, क्लेश को आप यीशु नाम से बोल सकते हो, अधिकार के साथ उसे उखाड़ करके फेंक सकते हो। तो सच में आपको एक तो अधिकार का पता होना चाहिए, विश्वास के साथ आपको पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए ये आपको दिया है, आपका अधिकार है, आपको परमेश्वर ने दिया है ना। आपको स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, आपको मसीह में संगी वारिस बनाया गया है। तो सच में हमें परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कलीसिया।
कि हमें परमेश्वर ने इस संसार में ऐसे नहीं छोड़ा कि हम ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारे पास कोई ताकत नहीं है, पावर नहीं है। नहीं, ऐसे हमें संसार में नहीं छोड़ा। अगर शत्रु के पास पावर है तो परमेश्वर कहता है मैंने शत्रु के ऊपर सारी सामर्थ तुम्हें दे दी है। शत्रु की सामर्थ के ऊपर तुम लोगों को क्या दे दिया है? अधिकार दे दिया है। तो सच में हमें शत्रु से किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी काम वो हमारे जीवन में नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास उसके ऊपर क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। लेकिन आपको अपने अधिकार को पहचानने की ज़रूरत है, आपको अपने अधिकार को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आपको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि आप अधिकारी हो। आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपना नाम इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने ऐसे अधिकारी बनाया, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा हम देखते हैं फिलिप्पियों की किताब में, फिलिप्पियों 2:10 में परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम को इतना ऊंचा ठहराया कि इस लोक में और आने वाले लोक में भी प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या ठहराया है? ऊंचा ठहराया है ना। सबसे उत्तम नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हर बीमारी के ऊपर नाम है यीशु का नाम, हर कलेश के ऊपर, हर कर्जे के ऊपर, हर केस के ऊपर, है ना, हर अन्न आज्ञाकारिता, हर नशे के ऊपर, हर तरह के पाप और व्यभिचार के ऊपर किसका नाम है? यीशु का नाम। क्योंकि इन नामों से कहीं उत्तम नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। अगर आप इस नाम का उपयोग करते हो कलीसिया, सच में ये नाम अधिकार के साथ आपके जीवनों में कार्य करता है। सच में हम अपने पिता परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमारे ऊपर बड़े उपकार किए हैं। हमें इस जगत में शत्रु के सामने ऐसे निहत्था नहीं छोड़ा। हमें परमेश्वर ने हथियार दिए, हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है, हमें परमेश्वर ने अधिकारी बनाया है। सच में हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिस प्रकार एक ट्रैफिक पुलिस वाला ऐसे हाथ हिलाकर ही बड़े से बड़े ट्रक को रोक सकता है, हम ऐसे अधिकार के साथ बड़े से बड़े हालात को, पहाड़ जैसे हालात को भी क्या कर सकते हैं? ऐसे रोक सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष दी है, बुद्धि दी है, आपको समझ में आया है कि हमारे पास जो अधिकार है वो यीशु नाम में, हमें उसका क्या करना है? इस्तेमाल करना है, अपना बचाव करना है, हमें अपनी रक्षा करनी है। अधिकार से सब बड़े बड़े कामों को करना है, हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने इस योग्य बनाया है। ये परमेश्वर की दया है। हम हमारे अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी ताकत से नहीं, ये सब परमेश्वर की ताकत से, परमेश्वर की शक्ति से होता है, परमेश्वर के अधिकार से होता है। सच में मैं विश्वास करती हूँ ये अधिकार का ज्ञान आपके जीवनों में बैठ चुका है, आपके सोचों पर बैठ चुका है, आपकी हृदय रूपी पटिया पर ये लिखा जा चुका है। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपको बहुत सारा आत्मा में ब्लेस कर चुके हैं, आपकी आत्मिक आंखों को खोल चुके हैं, बुद्धि और समझ दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो सच में कलीसिया, जैसे मैं आप लोगों से ऐसे अपनी वीडियो के बारे में रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा ऐसे शेयर करना है और आपने लाइक करना है। आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करा करो। जितने लोग देखते हैं, ऐसे थंब का ऐसे जो निशान बना होता है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है तो वीडियो क्या हो जाएगी? ऐसे लाइक हो जाएगी, है ना। और आपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, आगे आगे शेयर करना है, ताकि ये वीडियो बहुत लोगों तक जाए, बहुत सारे लोग इस वीडियो को सुने, इस शिक्षा को सुने और सच में लोग ब्लेस हो जाएं यीशु के नाम से। तो कलीसिया, हम अपने हाथों को उठाते हैं अपने स्वर्गीय पिता की ओर। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आप महान परमेश्वर हो, आप जिंदा खुदा हो मेरे पिता परमेश्वर, आप ताकत के और सामर्थ के परमेश्वर हो खुदावंद। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी, मेरे महान खुदावंद पिता। मैं तेरे बच्चों के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद, प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी। महान पिता परमेश्वर, तेरा वचन बताता है कि धर्मी की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है पिता। मैं इनके लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ पिता, आज इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए पिता और इनको अपने अधिकारों के बारे में पता चले पिता परमेश्वर। जब भी कोई विपत्ति आए, हालात आए, कोई भी नेगेटिविटी आए, तो सच में पिता ये अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना ना भूलें पिता परमेश्वर। और ये हमेशा याद रखें पिता परमेश्वर, आपने परमेश्वर हमें कहाँ के वारिस बनाया खुदा। सच में पिता परमेश्वर, आपने हमें स्वर्ग राज्य के मसीह में स्वर्गीय स्थानों का वारिस बनाया मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर जी।
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परम पवित्र परमेश्वर। आप महान पिता हो पिता, आपके उपकारों के लिए, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता, हम जितना भी धन्यवाद करें परमेश्वर उतना ही कम है खुदावंद। पिता मैं अधिकार के साथ पिता परमेश्वर तेरे बच्चों के जीवन से हर बीमारी को, हर क्लेश को, हर तंगी को, हर पाप को, व्यभिचार की, नशे की गंदी आत्मा को, अनाज्ञाकारिता, जिनके बच्चे अनाज्ञाकार हैं उन गंदी आत्माओं को पूरे अधिकार से उखाड़ के फेंकती हूँ पिता। तेरे बच्चों को आज़ाद घोषित करती हूँ, विश्वास करती हूँ पिता या से आज़ाद है यीशु मसीह के नाम से। खुदा आप इनके जीवनों में बड़े बड़े सामर्थ के कामों को प्रकट कर चुके हो परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा तेरी सामर्थ इनके जीवनों में कार्य कर चुकी है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।